आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5,703 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 96 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 2,218, हरिद्वार में 1,024, नैनीताल में 848, उधम सिंह नगर में 397, उत्तरकाशी में 242, टिहरी में 204, चमोली में 214, अल्मोड़ा में 189, पौड़ी में 132, पिथौरागढ़ में 98, चंपावत में 58, बागेश्वर में 44, रुद्रप्रयाग में 35 संक्रमित मिले। वहीं पिछले 24 घंटे के भीतर 96 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,309 पहुंच गया है। मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना लें, फ्री देंगे 4 मास्क। तो प्रदेश में अब पुलिस मास्क न लगाने पर जुर्माना भी वसूल करेगी और साथ में 4 मास्क मुफ्त भी देगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। शाही स्नान खत्म, कोरोना कर्फ्यू शुरू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद महाकुंभ में चैत्र पूर्णिमा का अंतिम शाही स्नान प्रतीकात्मक रूप से संपन्न हुआ। सभी 13 अखाड़ों के 1600 संतों ने कोरोना के अंत और विश्व कल्याण की कामना के साथ शाही स्नान किया। दोनों टीके लगवाने के बाद कोरोना से मौत। पिथौरागढ़ से खबर आई है, दोनों टीके लगवाने के बाद संक्रमित हुए पिथौरागढ़ के एक बुजुर्ग की उपचार के दौरान हल्द्वानी में मौत हो गई। संक्रमित को 5 दिन जिला अस्पताल में भर्ती करने के बाद हल्द्वानी रेफर किया गया था। वहां पहुंचने के 2 दिन बाद बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग के बीते रविवार हल्द्वानी रेफर किया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आईसीयू में रखा गया था, लेकिन महज 2 दिन बाद ही मंगलवार दोपहर उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग कोरोना टीके की दोनों डोज ले चुके थे, जिसकी समय सीमा भी पार हो चुकी थी। इसके बाद वे कोरोना संक्रमित हो गए और उन्हें जान गंवानी पड़ी। राष्ट्रीय आपदा में सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं रह सकता, हाईकोर्ट के अधिकार नहीं छीने। तो देश में कोविड-19 की दूसरी लहर से मचे काम को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा बताते हुए कहा कि इस दौरान मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। ऑक्सीजन की कमी और अन्य संसाधन को लेकर के राष्ट्रीय नीति की दरकार पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्र आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए शीर्ष अदालत अपनी भूमिका निभाएगी। उत्तराखंड को मिले 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो उत्तराखंड को 7,500 रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिल गए हैं। स्टेट प्लेन से अहमदाबाद से यह खेप उत्तराखंड पहुंची है। आज से युवाओं के टीकाकरण का पंजीकरण। तो देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण शुरू होगा। टीकाकरण में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के साथ निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में 45 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 18 से 44 साल की आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण को रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। शाही स्नान 130 साल बाद फीका रहा। तो बैरागियों को छोड़ अन्य अखाड़ों ने प्रतीकात्मक शाही स्नान किया। जुलाई के बाद कोरोना की दूसरी लहर काबू में आएगी। तो कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश में हालात सामान्य होने में जुलाई तक का वक्त लग सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मई के दूसरे सप्ताह तक कोरोना संक्रमण के मामले पीक पर पहुंच जाएंगे, लेकिन संक्रमण दर न्यूनतम आने में 2.5 महीने या इससे अधिक का वक्त लग सकता है। हरिद्वार और रुड़की में कोविड कर्फ्यू। तो अंतिम शाही स्नान खत्म होते ही डीएम सी रविशंकर ने हरिद्वार समेत जिले के नगरीय क्षेत्रों में 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। चुनाव नतीजे के बाद विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी। तो विजेता उम्मीदवार के साथ 2 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस दिला दो सरकार।
तो कोरोना संक्रमण की बेहताशा वृद्धि से उत्तराखंड में एम्बुलेंस सेवाओं पर भारी दबाव आ गया है। अस्पताल पहुंचने के लिए मरीजों को बड़ी संख्या में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है। ऐसी स्थिति में कई बार सभी जरूरतमंदों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। गंभीर मरीजों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। नए ऑक्सीजन प्लांट को रियायतें देंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में नया ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर संबंधित कंपनी को रियायतें दी जाएंगी। यह बात उन्होंने सेलाको स्थित लिंडे ऑक्सीजन प्लांट के निरीक्षण के बाद पत्रकार वार्ता में कही। प्रदेश के तीनों मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी बंद। तो दून, हल्द्वानी, श्रीनगर कॉलेज में नॉन कोविड ओपीडी आज से बंद कर दी गई है। मसूरी के सिविल अस्पताल में सिर्फ कोरोना मरीज ही भर्ती होंगे। लक्खीबाग शमशान घाट पर टोकन जरूरी। तो लक्खीबाग शमशान घाट में अब टोकन लेने के बाद ही अंत्येष्टि हो पाएगी। यहां एक दिन में 20 शवों की ही अंत्येष्टि होगी। पिछले कुछ दिन से अंत्येष्टि के लिए 25 से 30 शव हर दिन पहुंच रहे थे। रायपुर में 43 का अंतिम संस्कार किया गया। मसूरी में 29 कोरोना पॉजिटिव, 162 को लगा टीका। कैसा कर्फ्यू? एक हफ्ते में कोविड कर्फ्यू से पहले दिन देहरादून में बड़ी संख्या में वाहन चालक निकले। पुलिस ने बेवजह सड़कों पर निकलने वालों के चालान काटकर भविष्य को लेकर चेताया है। वहीं बड़ी खबर आई है 34 सीटर बस में 40 से ज़्यादा सवारियां। तो कोरोना कर्फ्यू के चलते मंगलवार सुबह रेलवे स्टेशन स्थित मसूरी बस स्टेशन पर पहाड़ जाने वाली सवारियों की भीड़ जुट गई। यहां जखोल के लिए जैसे ही 34 सीटर बस स्टेशन पर पहुंची, उसकी सभी सीटें फुल हो गई। जब सीटें नहीं मिली तो सवारियां अंदर घुसकर खड़ी हो गई। यह देखकर ड्राइवर ने बस चलाने से इनकार कर दिया। करीब आधे घंटे बाद सवारियों के लिए दूसरी बस मंगाई गई, तब जाकर 20 सवारियां लेकर यह बस रवाना हुई। मसूरी में मेडिकल स्टोर पर 10,000 रुपये का जुर्माना। तो मेडिकल स्टोर के बाहर पर्याप्त संख्या में गोले नहीं बनाए गए थे। सिटी बस समेत 22 वाहनों का चालान किया गया। इतना भी नहीं कमा सके कि घर लौटकर बेटी को विदा कर सकें। तो कोरोना संक्रमण से लोगों की दैनिक दिनचर्या पटरी से उतर गई है। बड़े कारोबारियों से लेकर मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। काम धंधे लगभग बंद हो गए हैं। अन्य राज्यों से काम के लिए दून आए प्रवासियों को न चाहते हुए अपने गांव लौटना पड़ रहा है। कोरोना से पहले पत्नी अब पुलिस के एसआई की मौत। तो कोरोना ने पुलिसकर्मी के हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। कालसी थाने में तैनात एसआई की पत्नी की 4 दिन पहले कोरोना से मौत हो गई थी। परिवार अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि कोरोना ने एसआई की भी जान ले ली। मंगलवार को पुलिस लाइन में पुलिस अफसरों ने एसआई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। देहरादून के सेलाकोई से खबर आई है, एसी बनाने वाली 7 यूनिटें बंद, 6,000 कर्मचारी पर संकट। तो औद्योगिक क्षेत्र की सेलाकोई स्थित एयर कंडीशनर एसी निर्माता 2 बड़े उद्योगों की 7 यूनिटें ऑक्सीजन न मिलने के कारण 1 सप्ताह के लिए बंद कर दी गई हैं। शिक्षक बोले, पहले टीका फिर कोविड ड्यूटी। तो बिना वैक्सीनेशन और जरूरी उपकरण दिए बिना कोविड ड्यूटी लगाए जाने से राज्य के शिक्षक नाराज हैं। महामारी में भी बैंडबाजी संग निकले वैरागी अखाड़े। तो कुंभ के अंतिम शाही स्नान पर हर की पेड़ी पर उमड़ी भीड़, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी। दून के मंदिरों में हनुमान जयंती पर आरती हुई। तो हनुमान जयंती के मौके पर बजरंग दल देहरादून की ओर से हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं खबर है देहरादून से पीएसी के सिपाही पर दुष्कर्म का आरोप। तो एक युवती ने दून में तैनात हरिद्वार पीएसी के सिपाही पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात का आरोप लगाया है। युवती ने नेहरू कॉलोनी थाने में तहरीर दी है। वहीं देहरादून से खबर आई, युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राकेश गुसाई ने बताया कि क्षेत्र निवासी एक युवती 12 अप्रैल को लापता हो गई थी। 26 अप्रैल को युवती घर लौट आई। युवती ने परिजनों को बताया कि मुस्ताज रजा निवासी नई बस्ती चंदर रोड डालने वाला उसे बेला फुसलाकर ले गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को जोगीवाला से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। तो कोरोना काल में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध शुरू हो गया है।
फेसबुक फ्रेंड पर कार्रवाई की मांग। तो काशीपुर से खबर है, रामनगर निवासी एक युवती ने पुलिस को तहरीर दी। कहा फेसबुक पर उसकी पहचान काशीपुर निवासी एक युवक से हुई। चैटिंग के दौरान दोनों के बीच संबंध हो गए। मिलने पर उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया और उसकी शादी दूसरी जगह 7 मई को तय हो गई। आरोपी ने दूसरी जगह शादी करने पर धमकी दी और वह उसके मंगेतर और परिजनों को धमकी दे रहा है। पुलिस को तहरीर देने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मंगलवार को युवती फिर कोतवाली पहुंच गई और कार्रवाई न होने तक घर न जाने की जिद पर अड़ गई। जसपुर से खबर आई है, युवक ने खुद के पेट पर मारी कांच की बोतल। तो पत्नी और सास को मारने पीटने के बाद उन्हें डराने और कार्रवाई से बचने के लिए शराबी युवक ने अपने ही पेट में कांच की बोतल मार दी। कम पड़ा शमशान मैदान में जले शव। तो हल्द्वानी से खबर है, कोरोना से हुई मौतों का रिकॉर्ड टूटने के साथ मंगलवार को राजपुरा मुक्ति धाम के शवदाह स्थल पर जगह कम पड़ गई। ऐसे में शवदाह स्थल के पास बगीचे में मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। नैनीताल जिले में 15 दिन के सख्त लॉकडाउन की अपील। तो देवभूमि व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत चड्ढा ने जिला प्रशासन से 15 दिन के सख्त लॉकडाउन की मांग की है। टनकपुर बनवसा में कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। पिथौरागढ़ जल संस्थान के ईई का निधन। तो कोरोना से पिथौरागढ़ जल संस्थान के ईई की मौत हो गई। उनके निधन पर विभाग के साथ ही सीमांत जनपद में शोक की लहर है। 28 फरवरी 2033 को होगा अगले कुंभ का पहला शाही स्नान। तो कुंभ 2021 के सभी स्नान सकुशल संपन्न होने के साथ ही कुंभ का समापन हो गया। कोरोना महामारी के कारण इस महाकुंभ को हमेशा याद रखा जाएगा। अब अगला कुंभ वर्ष 2033 में होगा। इसका पहला शाही स्नान 28 फरवरी 2033 को महाशिवरात्रि के मौके पर होगा। टिहरी में कारोबारियों का कारोबार चौपट। तो कोरोना काल में टिहरी व्यापारियों को एक बार फिर नुकसान उठाना पड़ गया है। व्यापारी बोले हमें भी कोरोना का टीका लगाएं। तो गोपेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर आई है, श्रीनगर से बेस अस्पताल में कोरोना मरीज को छोड़कर भागे परिजन, मौत। तो बेस चिकित्सालय में श्रीनगर कोविड वार्ड में विगत दिवस परिजन एक मरीज को छोड़कर भाग गए। अस्पताल प्रशासन ने जब मरीज के साथ कोई न देख तो उसे कोविड टेस्ट कराया तो वह पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, किंतु वह बच नहीं सका। अज्ञात मरीज की उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। गैरसैंण से खबर है, गैरसैंण में 19 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। श्रीनगर से घरों के लिए निकले छात्र छात्राएं। तो नगर क्षेत्र में बस अड्डे पर लगातार छात्र छात्राओं के घर जाने का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में निगेटिव रिपोर्ट लाने वालों को ही मिलेगा प्रवेश। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ कैसे लड़ेंगे कोरोना से। तो उत्तरकाशी में बिना मास्क के ही सब्जियां बेचते दिखाई दिए दुकानदार। गोपेश्वर से खबर है, गोपेश्वर में 22 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 4 की कोरोना से मौत हो गई। तो अल्मोड़ा में 2 महिला, एक व्यवसायी समेत 3 की कोरोना के कारण मौत हो गई। अल्मोड़ा में एक दिन में सर्वाधिक 204 संक्रमित मिले हैं। वही खबर है, चौखुटिया से कारोबारी पंथ के निधन पर चौखुटिया में शोक। तो पंथ के अप्रैल पहले सप्ताह में दिल्ली गए थे, वहीं संक्रमित हुए। शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति मांगी। तो बैंक कार्यालय की तर्ज पर मिले दुकान खोलने की अनुमति। अल्मोड़ा के लोग पानी के लिए बाहर है पसीना। तो नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कैंपा में पहली बार 950 करोड़ रुपए की कार्य योजना को केंद्र ने मंजूरी। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 2021-22 के लिए कैंपा की 950 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। प्रवासियों को घरों में होना होगा क्वारंटीन। तो प्रदेश सरकार ने वापस लौटे प्रवासियों के घरों में ही क्वारंटाइन करने के निर्देश जारी किए हैं। शासन स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया है। घरों में व्यवस्था न होने पर उन्हें पंचायत भवन या फिर स्कूलों में क्वारंटाइन किया जाएगा।
प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों का ब्यौरा मांगा। तो कोविड-19 की वजह से इस बार उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के कई छात्र छात्राएं मार्च व अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में हुई प्रयोगात्मक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों से इस तरह के छात्र छात्राओं की सूची मांगी गई है। नैनीताल से खबर है, बाबा नीव करोरी के पुत्र के निधन से शोक की लहर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश में जनता कर्फ्यू की पैरवी की। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वप्रेरित कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मैं खुद की ओर से विकास कार्य पर सवाल उठाने पर प्रतिबंध लगाने को भी तैयार हूं। आज से दून अस्पताल में सिर्फ कोरोना संक्रमितों का इलाज होगा। तो कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए लिया गया निर्णय, फ्लू ओपीडी कंटेनर चालू रहेगा। काम नहीं आ रहे ऑक्सीजन एजेंसियों के नंबर, तो व्यस्त रहे नंबर, कई बार कोशिश के बाद भी नहीं हो पाई बात। 50 रुपये वाला नारियल पानी अब 100 रुपये में भी नसीब नहीं हो रहा है। गाइडलाइन की अनदेखी से बढ़ रहा संक्रमण, तो मसूरी में शारीरिक दूरी का ध्यान नहीं रख रहे हैं लोग। ऋषिकेश से खबर आई है, हेल्पलाइन पर फोन करते ही सेवा में पहुंचेगी पुलिस। तो यहां पे नंबर जारी किए गए हैं। जालसाजों पर फिर किया भरोसा, गवाई रकम। तो पीएनबी अधिकारी बताकर खाते से पार किए 1,67,000 रुपये। वहीं देहरादून से ठगी का मामला सामने आया। सिम बंद होने का झांसा देकर के 60,000 रुपये ठगे गए हैं। कांस्टेबल पर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप, तो पीड़ित युवती ने नेहरू कॉलोनी में तहरीर दी है। वहीं खबर आई है, देहरादून से दो पक्षों में मारपीट, चौकी में हंगामा। तो गांधी ग्राम क्षेत्र में एक विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हो गई। पटेल नगर से खबर है, मंडप में सांप निकला, मची अफरा तफरी। तो राजधानी के पटेल नगर स्थित एक विवाह मंडप में शादी के दौरान सांप निकलने से बारातियों घरातियों में भगदड़ मच गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेना में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है जीडी क्लर्क इत्यादि के पदों पर। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तारीख 8 जून को रखी गई है। CAPF परीक्षा जल्द करें आवेदन। तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC के थ्रू वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की जो परीक्षा है वो 8 अगस्त को होगी। जूनियर एसोसिएट के पदों पर मौका। तो SBI में 5,121 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई है। परीक्षा जून में संभावित है। सीनियर एजेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 31 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार जो है वो 30 अप्रैल को होगा। कोरोना कर्फ्यू के बाद उग्र आंदोलन करेंगे मनरेगा कर्मी। तो कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास न करने पर मनरेगा कर्मियों में आक्रोश है। सुमना में लापता 3 मजदूरों का नहीं लगा पता। तो सुमना में आपदा के 5वें दिन भी BRO के मजदूरों की खोज का अभियान जारी रहा। मंगलवार शाम तक भी तीनों लापता मजदूरों का कोई पता नहीं चल पाया। अभी तक इस हादसे में 15 मजदूरों के शव बरामद हो गए हैं। 29 को डिम्बर के लिए रवाना होगी गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा। तो 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 पर खुलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। वही खबर है, श्रीनगर से कोविड अस्पताल में 4 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। चमोली जिले में 700 जल स्रोत होंगे ऑनलाइन। तो अंतिम चरण में स्रोतों की जियो टैगिंग का काम शुरू हो गया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो जिले के कई हिस्सों में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू लगते ही राशन के लिए मची मारामारी। तो महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान संपन्न होते ही जिला प्रशासन ने शहरी और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड कर्फ्यू लगाते ही राशन व अन्य जरूरी सामान जुटाने के लिए लोगों में मारामारी मच गई। हरिद्वार में 11 मौतें हुई, जबकि 1024 नए मामले सामने आए। मेला अस्पताल की पैथोलॉजिस्ट 5 पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिले हैं।
पंखे से लटका मिला भेल में ट्रेनिंग कर रहे युवक का शव। तो भेल में तैनात चाचा के क्वार्टर में रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कड़ी सुरक्षा से संपन्न हुआ अंतिम शाही स्नान। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो राजपुरा में कोविड संक्रमितों की अंत्येष्टि का विरोध। तो आसपास के लोगों पर पथराव का आरोप। दाह संस्कार में आए लोग टीन सेट के नीचे छिपे। तो राजपुरा मुक्तिधाम में कोविड संक्रमितों के शवों की अंत्येष्टि के विरोध में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप था कि लोग अंतिम संस्कार के बाद बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंक रहे हैं। धुएं से लोग परेशान हो गए हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने अपनी छत से अंतिम संस्कार करने आए लोगों पर पथराव कर दिया। वही खबर आई है भीमताल से। भीमताल झील में मिला शिक्षक का शव। तो पिथौरागढ़ निवासी शिक्षक 17 अप्रैल से लापता था। तो पिथौरागढ़ के गुरना निवासी लापता शिक्षक कुंदन सिंह का शव मंगलवार को 10 दिन बाद भीमताल झील में बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेज दिया है। वही खबर आई है नैनीताल से। कारागार परिसर में के पास आग लग गई। एसटीएच में कोविड के सभी 425 बेड भर गए हैं। तनाव कम करने के लिए बारात में लगाए ठुमके। तो ये है कोरोना योद्धा। तो सुबह से देर रात तक जो व्यक्ति लगातार एम्बुलेंस चलाए, कोविड मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाए, शमशान घाट में अंतिम संस्कार में सहयोग करे, पीपी किट ही उसकी वर्दी बन गई। परिवार के लिए उसके पास समय ना हो, उसके बाद भी हंसते गाते वह अपने काम में व्यस्त हो, वह भी कोरोना योद्धा। इनका नाम है महेश पांडे। तो एसटीएच के पास बारात में डांस करते एम्बुलेंस चालक महेश पांडे। वही खबर है लोहागढ़ चंपावत से। खोला सुनार के जंगल में आग भड़क गई। देहरादून के लिए बस में बैठे यात्रियों को उतारकर लखीमपुर भेज दी गई बस। तो आक्रोशित यात्रियों ने पिथौरागढ़ रोडवेज स्टेशन पर काटा हंगामा। वही खबर है लोहाघाट चंपावत से। विवाहिता की खुदकुशी के मामले में पति सास पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो बासोट क्षेत्र में 40 गांवों में पेयजल संकट बना हुआ है। कोरोना के खौफ के बीच शादियों की भरमार। तो चंपावत से खबर आई है 1 सप्ताह के भीतर 150 ने विवाह के लिए मांगी अनुमति। नेपाली नागरिकों के वनबसा टनकपुर आने पर रोक। तो सीमा पर नहीं हो रही कोरोना जांच। भारत जाने वाले नेपाली लोगों को निगेटिव रिपोर्ट लाने के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा जिले में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। वही खबर है सल्ट उपचुनाव की मतगणना के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। तो प्रशासन ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव में के मतों की गणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो रुद्रपुर के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन पाइप लाइन में लीकेज मचा हड़कंप। तो मेडिकल कॉलेज में करीब 1.5 घंटे तक होता रहा लीकेज। हो सकता था बड़ा हादसा। रुद्रपुर में ऑक्सीजन किट की किल्लत। तो सभी दुकानों में टोटा मुश्किल से मिल रही है किट। दोपहर 12 बजे के बाद लगा कर्फ्यू। तो रुद्रपुर की बाजार में सुबह के समय दैनिक जरूरतों का सामान खरीदने के लिए भीड़ भाड़ रही। 2 दिन तक सड़ता रहा कोरोना संक्रमित का शव। तो रुद्रपुर से खबर आई है कोरोना संक्रमण के चलते कोई अपनों के अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो कोई चाहकर भी संक्रमित से नहीं मिल पा रहा। ऐसा ही मामला रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस से सामने आया। मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद कोरोना संक्रमित का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था। अपनों के इंतजार में 2 दिन तक शव पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा रहा। रुद्रपुर से खबर है जिले में 629 पॉजिटिव मिले, 15 लोगों की मौत हो गई। सितारगंज के मुख्य चौराहे पर लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखाती पुलिस। वही खबर है पंतनगर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त लेखाधिकारी व वरिष्ठ पत्रकार हसीन खान का निधन हो गया। हाईवे पर ट्रांसफार्मर से टकराई कार। तो गदरपुर से खबर आई है जय भवानी जागरण मंडल के महंत पंडित राजन शर्मा बाल बाल बच गए। खटीमा से खबर है दुष्कर्म के आरोप में 2 पर केस। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप एवं मारपीट के मामले में पुलिस ने युवती की तहरीर पर 2 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।
वही खबर आई है बाजपुर से, बन्ना खेड़ा में आग से 12 झोपड़ियां जल गई तो 4 मवेशी जलकर मरे व एक युवक झुलस गया। शादी से लौट रहे युवकों पर हमला, तो रामनगर से खबर आई है, गंभीर रूप से 4 घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाजपुर के युवक ने कोतवाली में तहरीर दी है। तो शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे कुछ युवकों के साथ 10-12 लोगों ने हमला कर दिया। सतगढ़ में चैतोल पर्व की धूम, तो 3.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर भक्तों ने पहुंचाई मां जयंती के दरबार ध्वज की छात।